विराट और बीरबल की दोस्ती की कहानी। विराट और बीरबल की दोस्ती की कहानी एक ऐसे समय की है जब बीरबल, जो महाराजा अकबर के सबसे प्रशंसित मंत्री दा, ने अपनी चतुराई और समझदारी से दुनिया को प्रभावित किया। विराट, जो एक युवा और बहुत हिम्मत वाला लड़का था, उसने कभी बीरबल की समझदारी को नहीं देखा था, लेकिन एक दिन दोनों की मुलाकात कुछ ऐसे हुई कि उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। ये कहानी उन दोनों की एक अनोखी दोस्ती और उस दोस्ती के द्वारा दोनों ने अपने जीवन को कैसे बदला, इसे जोड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नए युवा को बुलाया गया था। उसका नाम विराट था और वो एक प्रतिभाशाली युवक था जो शिकार और वीरता में काफी प्रसिद्ध था। विराट का अपना एक छोटा राज्य था, लेकिन उसकी तमन्ना थी कि वो अपने राजा को दरबार में बुलाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करे। अकबर ने सुना था कि विराट एक बहुत वीर और प्रशंसित लड़का है, इसलिए उन्होंने यूज अपने दरबार में बुला लिया। विराट अकबर के दरबार में आया और अपने बहादुरी का दिखावा करते हुए अपनी कहानियां सुनाई। दरबार में सब लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन बीरबल, जो अपने ज्ञान और समझदारी के लिए जाना जाता था, कुछ समझदारी और मुस्कान के साथ विराट की बातों को सुन रहा था। विराट और बीरबल की मुलाकात। विराट ने अपनी वीरता के बारे में अपने किस्से सुनाए। एक दिन उसने कहा, महाराज, मैंने एक बार अपने राज्य के दुश्मनों को इतनी बार हाराया है कि आज मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी मैं हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, विराट, आपके वीरता के किस्से सुनकर सभी को काफी प्रशंसा हुई, लेकिन क्या आपने कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शक्ति और वीरता से हर समस्या का समाधान नहीं मिलता? विराट थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बीरबल, आपका क्या मतलब है? मियाँ जैसे शिकारी को बुद्धि की जरूरत क्या हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति और वीरता अच्छी बातें हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी कठिन समस्या का समाधान करना भी जरूरी होता है। विराट को बीरबल की बात समझ में आई, लेकिन वो थोड़ा अभी भी अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था। बीरबल ने अपने दिमाग से विराट के लिए एक छोटा सा चक्कर चलाया। बीरबल का चतुर प्रश्न। एक दिन बीरबल ने विराट को एक चैलेंज दिया। उसने कहा, विराट, आज हम दोनों को एक प्रश्न दिया जाएगा। तुम्हारे शक्ति और वीरता का सबसे अच्छा प्रमाण ये होगा कि तुम इस प्रश्न का जवाब किस तरीके से देते हो। विराट थोड़ा गर्व के साथ बोला, बीरबल, मैं किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। तुम मुझे जो भी प्रश्न दोज, मैं तुरंत जवाब दूंगा। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ प्रश्न दिया, अगर तुम्हारे सामने दो दरवाजे हो, एक खुला और एक बंद, और तुम्हें एक को चुनना हो, तो तुम कैसे फैसला करोगे कि कौन सा दरवाजा सही है? विराट थोड़ा सोचे बिना जवाब दिया, बहुत आसान है। मैं खुले दरवाजे से निकलूंगा, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित लगता है। बीरबल ने शाबाश देते हुए कहा, अच्छा जवाब दिया, विराट। लेकिन एक और चीज समझना। अगर तुम खुले दरवाजे से जाओगे, तो शायद अंदर कोई मुसीबत हो। अगर तुम बंद दरवाजे से जाओगे, तो तुम्हें अपने अंदर की और किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। विराट ने सोचा, बीरबल की बात सच है। कभी कभी अपनी सोच को बदलना जरूरी होता है। बीरबल की बात से विराट को अपने ज्ञान और सोच को बदलने की जरूरत महसूस हुई। उसने अपनी बुद्धि से समझना शुरू किया कि सिर्फ शक्ति हाई नहीं, बुद्धि भी काफी महत्वपूर्ण है। विराट और बीरबल की दोस्ती का विकास। जब विराट ने बीरबल की बात को समझा, तो दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। विराट ने अपनी शक्ति के साथ साथ बीरबल से दिमागी ज्ञान भी सीखना शुरू किया। बीरबल भी विराट की वीरता और उसकी हिम्मत को बहुत समझने लगा। एक दिन राजा अकबर ने दोनों को एक कठिन समस्या दी। उसने कहा, मुझे एक ऐसा फैसला लेना है जिसमें सबकी भलाई हो, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। तुम दोनों मिलकर इस फैसले को सही तरीके से करना। बीरबल और विराट दोनों ने अपने विचार मिलाए। विराट ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने दिमाग को खोलकर इस फैसले को लेना चाहिए। अगर हम दोनों की सोच एक साथ हो, तो हम सभी की भलाई कर सकते हैं। बीरबल ने विराट की बात को समझा और कहा, बिल्कुल, विराट। तुम्हारे साथ मिलकर इस फैसले को लेना सबसे सही रास्ता होगा। फैसला और दोस्ती का प्रमाण।
बीरबल और विराट ने मिलकर राजा अकबर को एक ऐसा फैसला दिया जिसमें सभी की भलाई थी। राजा अकबर ने दोनों की दोस्ती को समझकर उनका सम्मान किया और कहा, आज मैंने देखा कि शक्ति और ज्ञान का योग एक नई दिशा दी सकता है। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे सिखाया है कि दोस्ती सिर्फ समझदारी का नहीं, बल्कि अपने अपने विचार और अपनी सोच को मिलाने का नाम है। राजा अकबर ने दोनों को इज्जत दी और कहा, तुम दोनों की दोस्ती का एक मिसाल बन गई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ एक दूसरे की मदद करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझकर उनसे सीखने का भी है। विराट और बीरबल की दोस्ती ने ये साबित किया कि शक्ति और ज्ञान का सही मेल हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। विराट और बीरबल की लड़ाई की कहानी। विराट और बीरबल की कहानियां आमतौर पर उनकी दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे से सीखने के आसपास घूमती है, लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई का कारण बन गई। ये कहानी उनकी लड़ाई और फिर उस लड़ाई के बाद उन दोनों की दोस्ती को सुधारने की कहानी है। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। वो चाहते थे कि अपने राज्य में सभी लोग खुश रहें और कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कुछ नई योजनाएं और रणनीतियां पूछी। राजा अकबर के दरबार में बीरबल और विराट दोनों हाई प्रशंसित था। बीरबल अपने ज्ञान और समझदारी के लिए मशहूर था, जबकि विराट अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। बीरबल और विराट दोनों का अपना एक अलग तरीका था समस्याओं का हल निकलने का। दोनों का अपना अपना ज्ञान था, लेकिन एक दिन ये दोनों अपने तरीकों को लेकर टकरा गए। विराट और बीरबल की लड़ाई। राजा अकबर ने दोनों को एक कठिन समस्या दी। उन्होंने कहा, मुझे अपने राज्य के विकास के लिए एक ऐसी योजना चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो। बीरबल, विराट, तुम दोनों इस प्रश्न का हल ढूंढो। बीरबल ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सोचकर कहा, महाराज, ये समस्या हमें एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचने को कह रही है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करे। हमारे राज्य में हर व्यक्ति को एक बराबर अवसर मिलना चाहिए। विराट ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, बीरबल, आपका ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी सिर्फ सोच से काम नहीं चलता। आपको शक्ति की भी जरूरत होती है। अगर हम अपने राज्य को सुधारना चाहते हैं, तो हमें अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। बस शक्ति से हाय हम अपनी योजनाएं सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बीरबल ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, विराट, तुम समझते नहीं हो। शक्ति सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन ज्ञान और समझदारी के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे शक्ति के तरीके कभी कभी हमें दूसरे लोगों को दुख दीन तक ले जाते हैं। विराट ने अपनी ज्यादा ताकत और अपनी सोच को थोड़ा चिपटा हुआ महसूस किया और बोला, बीरबल, तुम्हारे तरीके बहुत हाई धीरे और सोचने वेल होते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग के बारे में सोचना आता है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी। दोनों के बीच बात बढ़ती गई और उन्होंने अपनी अलग अलग सोच को लेकर एक दूसरे से तेजी से बात करना शुरू किया। बीरबल ने विराट से कहा, तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन हमेशा हर बात को तकरार से हल नहीं किया जा सकता। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। विराट ने जवाब दिया, तुम्हारे तरीके सिर्फ बातों तक सीमित है। तुमने कभी मैदान में लड़ने का अनुभव नहीं किया है। तुम्हारा ज्ञान हमेशा बातें करने तक हाई रहेगा, जबकि मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने गंदन का इस्तेमाल करूंगा। राजा अकबर की चिंता। राजा अकबर जो दोनों की लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने सोचा, ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गई। बीरबल और विराट दोनों हाईमिया विश्वसनीय मंत्री हैं, लेकिन दोनों का अपना तरीका है। अगर ये लड़ाई बढ़ती गई, तो ये दोनों अपने फैसलों में कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाएंगे। राजा ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और बोला, विराट, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने तरीकों से इस समस्या का हल निकालो, लेकिन तुम्हें अपने ईगो को पहचानना होगा। तुम दोनों के पास अपना ज्ञान है, लेकिन एक दूसरे के तरीके को समझना भी जरूरी है। बीरबल और विराट की समझदारी और दोस्ती की वापस दास्ता। राजा अकबर ने दोनों को एक और समस्या दी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा और तुम्हारे हर तरीके को अपने फैसलों में सम्मिलित करना होगा। सिर्फ शक्ति या सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा।
तुम्हें दोनों को अपने तरीके को एक साथ मिलकर काम करना होगा। बीरबल और विराट दोनों को अपने ईगो को समझने का मौका मिला। विराट को समझ आया कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। बीरबल ने ये समझा कि कभी कभी शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी हो सकता है, जब बात सफलता और प्रजा के भले की हो। फाइनल फैसला। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जो ज्ञान और शक्ति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। उन्होंने अपने राजा अकबर को एक प्लान दिया जिसमें उन्होंने शक्ति और समझदारी दोनों का इस्तेमाल किया। उनका ये योजना काफी सफल रहा और राज्य में सभी लोग खुश रहे। राजा अकबर ने दोनों की दोस्ती को देखते ही कहा, आज तुम दोनों ने एक दूसरे के तरीके को समझा और अपने अपने ज्ञान को मिलाकर एक ऐसे फैसले तक पहुंचा जो सभी के लिए लाभदायक है। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज का अपना वक्त होता है, कभी शक्ति की जरूरत होती है, कभी ज्ञान की। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये बताती है कि कभी कभी दोस्ती में भी तकरार हो सकती है, लेकिन जब हम अपने ईगो को डो करते हैं और अपने दिमाग को खुला रखते हैं, तब हम मिलकर ज्यादा सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं। विराट और बीरबल की ये लड़ाई और फिर उनकी दोस्ती की वापस आई कहानी ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति को एक साथ लाकर हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल और विराट की दुश्मनी की कहानी। बीरबल और विराट दोनों हाय अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध था। एक तरफ बीरबल अपने ज्ञान, चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर था, जबकि दूसरी तरफ विराट अपनी वीरता, शक्ति और हिम्मत के लिए जाना जाता था। राजा अकबर के दरबार में दोनों की इज्जत थी, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच अपने अपने तरीकों को लेकर तकरार हो जाती थी। विराट, जो एक शक्तिमान और वीर पुरुष था, बीरबल के तरीकों को समझने में कभी सफल नहीं हो पाया था। उससे हमेशा लगता था कि बीरबल सिर्फ बातों से काम चलाता है और उसका कोई असली काम नहीं होता। दूसरी तरफ बीरबल को ये लगता था कि विराट अपनी शक्ति पर ज्यादा गर्व करता है और कभी सोच विचार नहीं करता, जो कि एक समझदार और ज्ञान से भरपूर इंसान के लिए जरूरी है। अन दोनों की दोस्ती कभी इतनी गहरी नहीं थी और एक दिन ऐसे घटनाएं घटित हुई जो उनकी दुश्मनी की वजह बन गई। ये कहानी उनकी दुश्मनी, अपने अपने तरीकों पर अपनी जीत दिखाने की कोशिश और फिर उस दुश्मनी को समझदारी से सुलझाने की कहानी है। कहानी की शुरुआत। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक कठिन समस्या रखी। उन्होंने कहा, मुझे अपने राज्य में नई योजनाएं चाहिए जो हर व्यक्ति की भलाई के लिए हो। बीरबल, विराट, तुम दोनों इस समस्या का हल ढूंढने में मेरी मदद करो। विराट ने अपने वीरता से जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले तो हमें अपने राज्य के दुश्मनों से लड़ना होगा। सिर्फ शक्ति और युद्ध के जरिए हम अपने राज्य को सुरक्षित बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते ही कहा, विराट, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे राज्य की असली तकरार दूसरे राज्यों से नहीं, बल्कि अपने अंदर से है। हमें अपने लोगों को ज्ञान और शिक्षण देना होगा। विराट ने थोड़ा गुस्सा होते ही कहा, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान सिर्फ बातें करने तक सीमित है। तुम्हारे तरीके कभी काम नहीं आते। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक हम अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारे राज्य में शांति नहीं आ सकती। बीरबल ने जवाब दिया, तुम सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, विराट। तुम्हारे शक्तिमान तरीके कभी समस्या को सुलझाने में मदद नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ ज्यादा जंग करते हैं, जबकि सबसे बड़ी जंग अपने दिमाग से लड़नी होती है। ये बातें दरबार में सुनकर सभी लोग चुप हो गए, लेकिन ये विचार उनके दिल में बहुत गहरा उतर गए। विराट की ताकत और बीरबल की चतुराई। जब उन दोनों की बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो राजा अकबर ने डिसाइड किया कि दोनों को एक ऐसा चैलेंज दिया जाए जिसमें दोनों अपनी अपनी स्किल्स को दिखाए। राजा अकबर ने कहा, आज से हम तुम दोनों को एक ऐसा टास्क देंगे जिसमें तुम दोनों को अपने तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे बीच की जो भी दुश्मनी हो, उससे हम तुम्हें एक दूसरे से समझने का मौका देंगे। टास्क का शुरुआत। राजा अकबर ने दोनों को एक कठिन टास्क दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को एक बड़ा पहचान देना होगा। तुम्हें एक जंगल में जाना है और वहां एक ऐसे पेड़ की तलाश करनी है जिसका पत्ता सबसे ज्यादा अनमोल हो। तुम दोनों को अपनी अपनी ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। विराट ने अपनी शक्ति को दिखाते ही कहा, मुझे ये टास्क जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैं अपने शिकार करने की ताकत से सबसे ज्यादा फायदा उठाऊंगा। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान रखते ही कहा, विराट, तुम्हारी ताकत जरूरी है, लेकिन कभी कभी समझदारी और सोच से भी काम हो जाता है। तुम देखो, ये जंगल कैसे मेरे लिए एक आसान सफर बन जाएगा। जंगल की सफर और दुश्मनी का असर। जंगल में जाने के बाद विराट अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हुआ पेड़ों के बीच तेज तेज चल रहा था और हर पेड़ को देखता जा रहा था। उसने सोचा कि जल्द से जल्द वो सबसे बेहतरीन पेड़ को ढूंढ निकलेगा। लेकिन विराट को ये नहीं पता था कि जंगल में हर पेड़ का अपना एक रहस्य होता है। उसने बस अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और बेहतरीन पेड़ को ढूंढने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। बीरबल ने जंगल को धीरे धीरे समझते ही अपनी चालाकी और दिमागी सोच का इस्तेमाल किया। वो हर एक पेड़ के आसपास थोड़ा रुककर पेड़ों के पैटर्न को धीरे से समझकर उनका छुपा हुआ अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने सोचा, जंगल के पेड़ सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि उनके रहस्य को समझकर हाई सफलतापूर्वक ढूंढे जा सकते हैं। विराट अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में एक कठिन रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता लेने लगा, जबकि बीरबल अपने दिमाग से सारे रास्ते को समझते ही आगे बढ़ रहा था। बीरबल की चतुराई और विराट की शक्ति की समस्या। बीरबल ने जल्दी हाई वो पेड़ ढूंढ लिया जिसका पत्ता अपने आप में अनमोल था। पेड़ के नीचे एक सुंदर पत्ता था जो दिखने में बिल्कुल अलग था। बीरबल ने यूज अपने साथ ले आया। उसने विराट को देखा जो अपनी ताकत लगाकर एक और पेड़ को गिरने की कोशिश कर रहा था। विराट ने बीरबल को देखा और कहा, तुमने इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? मैं तो अपनी शक्ति से काफी देर तक कोशिश कर रहा था। बीरबल मुस्कुराते ही बोला, विराट, शक्ति जरूरी है, लेकिन जब तक तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। राजा अकबर ने दोनों को बुलाया और दोनों का काम देखा। उन्होंने कहा, विराट, तुमने अपनी शक्ति से काफी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बीरबल की समझदारी ने तुम्हें ये सिखाया कि कभी कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि सोच और समझदारी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। दुश्मनी का समापन और दोस्ती का सफर। विराट को अपनी गलती समझ में आई। उसने अपने अपने शक्ति पर गर्व करते ही बीरबल की सोच को समझा और कहा, बीरबल, मुझे समझ आता है कि सिर्फ ताकत से सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे ज्ञान और दिमाग से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। बीरबल ने विराट को देखा और मुस्कुराते ही कहा, विराट, हर व्यक्ति के पास अपना तरीका होता है। तुम अपने तरीके से काम करते हो और मैं अपने तरीके से। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार दोनों की दुश्मनी एक नई दोस्ती में बदल गई और दोनों ने समझ लिया कि ताकत और ज्ञान का सही मेल हाय असली सफलता लाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सीखती है कि कभी कभी अपने अपने तरीकों का समर्थन करते ही हम दूसरे के विचार को समझ नहीं पाते। विराट को महाराज ने सुनाई मोती की सजा की कहानी। एक दिन राजा अकबर के दरबार में एक नया मंत्री, विराट, जो अपनी शक्ति और हिम्मत के लिए मशहूर था, अपने ज्ञान और फैसलों में थोड़ा गर्व कर रहा था। विराट को अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और वो हर फैसला अपनी शक्ति से करने की सोचता था। इसके अलावा उससे कभी बीरबल के तरीकों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहानी उन्हीं घटनाओं की है जब विराट को अपनी शक्ति के साथ अपने ज्ञान को भी समझना सीखना पड़ा। कहानी की शुरुआत। विराट ने एक दिन अकबर के दरबार में अपनी ताकत दिखाते ही कहा, महाराज, आज मैं अपनी वीरता से ऐसे काम करूंगा जो पूरी दुनिया को हिला देंगे। मैं अपनी शक्ति से सभी कठिनाइयां दूर कर सकता हूं। अकबर ने विराट की बात सुनकर अपने मन में सोचा, विराट का अपनी ताकत पर इतना विश्वास है, लेकिन कभी कभी अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी समझदारी का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। इसके बाद महाराज अकबर ने विराट से कहा, विराट, तुम्हारा अपनी ताकत पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी शक्ति से कुछ भी हाल नहीं होता। तुम्हें अपने ज्ञान और समझदारी का भी इस्तेमाल करना होगा। विराट ने अपनी ताकत का जिक्र करते ही कहा, महाराज, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी ताकत मजबूत हो तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। राजा अकबर को विराट की बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें विराट को कुछ ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिसे वो अपनी समझदारी को भी समझे। महाराज अकबर का फैसला।
अकबर ने एक दिन दरबार में सभी को बुलाया और विराट को एक कठिन टास्क दिया। उन्होंने कहा, विराट, तुम्हें एक ऐसे पेड़ का पता ढूंढना है जो सबसे अनमोल हो। तुम्हारे पास अपनी शक्ति है और मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को अपनी ताकत से पूरा करो। विराट ने अपनी ताकत का इजहार किया और बोला, महाराज, ये बहुत आसान है। मैं अपनी ताकत से जल्दी से वो पेड़ ढूंढ दूंगा। अकबर ने विराट की ताकत पर विश्वास दिखाया, लेकिन उन्होंने ये काम बीरबल को भी दे दिया, जो अपने ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में विराट की मदद करो, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। विराट और बीरबल का सफ़र। विराट अपनी ताकत से जंगल में जाकर पेड़ ढूंढने लगा, लेकिन उसने अपने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ अपने शक्तिमान रास्तों से जंगल में आगे बढ़ता गया। बीरबल अपने दिमाग से सोचकर पेड़ों के बारे में जांच कर रहा था और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। विराट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते ही बहुत सारे पेड़ों को तोड़ दिया, लेकिन कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जो अनमोल हो। बीरबल ने धीरे धीरे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते ही एक पेड़ ढूंढ लिया, जिसका पत्ता सबसे अनमोल और खूबसूरत था। विराट ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? मैं तो अपनी ताकत से हर पेड़ को तोड़ता गया, लेकिन तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही ये कैसे ढूंढा? महाराज अकबर की सबकदीन की सोच। राजा अकबर ने बीरबल और विराट को बुलाया और दोनों को उनका काम दिखाया। अकबर ने विराट की तरफ देखा और कहा, विराट, तुमने अपनी ताकत से काफी काम किया, लेकिन अपनी समझदारी और ज्ञान का इस्तेमाल तुमने कम किया। तुम्हें समझना होगा कि शक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक तुम अपने ज्ञान को उस शक्ति के साथ नहीं मिलाते, तब तक तुम्हारे काम पूरा नहीं हो सकते। विराट ने घबराकर कहा, महाराज, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ गलती हो गई। राजा अकबर ने मुस्कुराते ही कहा, विराट, तुमने अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन तुमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। ताकत का अपना एक वक्त होता है, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अपना अलग महत्व है। तुम्हें दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना सीखना होगा। अकबर ने विराट को एक प्रश्न दिया, विराट, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें तुम्हें अपनी शक्ति और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करना हो, तो तुम कैसे काम करोगे? विराट ने अपने मन को थोड़ा शांत करते ही जवाब दिया, महाराज, अब मुझे समझ में आता है कि शक्ति और ज्ञान को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। मैं अपने ज्ञान और समझदारी को अपनी शक्ति के साथ मिलाकर काम करूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी। महाराज अकबर ने विराट को ये सबक दिया कि कभी भी अपनी ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल एक साथ करना जरूरी है। शक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल शक्ति के साथ करें, तो हम हर काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचते हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी ताकत और ज्ञान को अलग अलग मत समझना चाहिए। अगर हम दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। विराट को महाराज ने सुनाई मोती की सजा की कहानी। एक दिन राजा अकबर के दरबार में एक नया मंत्री, विराट, जो अपनी शक्ति और हिम्मत के लिए मशहूर था, अपने ज्ञान और फैसलों में थोड़ा गर्व कर रहा था। विराट को अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और वो हर फैसला अपनी शक्ति से करने की सोचता था। इसके अलावा उससे कभी बीरबल के तरीकों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहानी उन्हीं घटनाओं की है जब विराट को अपनी शक्ति के साथ अपने ज्ञान को भी समझना सीखना पड़ा। कहानी की शुरुआत। विराट ने एक दिन अकबर के दरबार में अपनी ताकत दिखाते ही कहा, महाराज, आज मैं अपनी वीरता से ऐसे काम करूंगा जो पूरी दुनिया को हिला देंगे। मैं अपनी शक्ति से सभी कठिनाइयां दूर कर सकता हूं। अकबर ने विराट की बात सुनकर अपने मन में सोचा, विराट का अपनी ताकत पर इतना विश्वास है, लेकिन कभी कभी अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी समझदारी का इस्तेमाल भी जरूरी होता है। इसके बाद महाराज अकबर ने विराट से कहा, विराट, तुम्हारा अपनी ताकत पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी शक्ति से कुछ भी हाल नहीं होता। तुम्हें अपने ज्ञान और समझदारी का भी इस्तेमाल करना होगा। विराट ने अपनी ताकत का जिक्र करते ही कहा, महाराज, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारी ताकत मजबूत हो, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।
राजा अकबर को विराट की बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें विराट को कुछ ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिसे वो अपनी समझदारी को भी समझे। महाराज अकबर का फैसला। अकबर ने एक दिन दरबार में सभी को बुलाया और विराट को एक कठिन टास्क दिया। उन्होंने कहा, विराट, तुम्हें एक ऐसे पेड़ का पता ढूंढना है जो सबसे अनमोल हो। तुम्हारे पास अपनी शक्ति है और मैं चाहता हूं कि तुम इस काम को अपनी ताकत से पूरा करो। विराट ने अपनी ताकत का इजहार किया और बोला, महाराज, ये बहुत आसान है। मैं अपनी ताकत से जल्दी से वो पेड़ ढूंढ दूंगा। अकबर ने विराट की ताकत पर विश्वास दिखाया, लेकिन उन्होंने ये काम बीरबल को भी दे दिया, जो अपने ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में विराट की मदद करो, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। विराट और बीरबल का सफर। विराट अपनी ताकत से जंगल में जाकर पेड़ ढूंढने लगा, लेकिन उसने अपने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ अपने शक्तिमान रास्तों से जंगल में आगे बढ़ता गया। बीरबल अपने दिमाग से सोचकर पेड़ों के बारे में जांच कर रहा था और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। विराट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते ही बहुत सारे पेड़ों को तोड़ दिया, लेकिन कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जो अनमोल हो। बीरबल ने धीरे धीरे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते ही एक पेड़ ढूंढ लिया, जिसका पत्ता सबसे अनमोल और खूबसूरत था। विराट ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? मैं तो अपनी ताकत से हर पेड़ को तोड़ता गया, लेकिन तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही ये कैसे ढूंढा? महाराज अकबर की सबक दीन की सोच। राजा अकबर ने बीरबल और विराट को बुलाया और दोनों को उनका काम दिखाया। अकबर ने विराट की तरफ देखा और कहा, विराट, तुमने अपनी ताकत से काफी काम किया, लेकिन अपनी समझदारी और ज्ञान का इस्तेमाल तुमने कम किया। तुम्हें समझना होगा कि शक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक तुम अपने ज्ञान को उस शक्ति के साथ नहीं मिलाते, तब तक तुम्हारे काम पूरा नहीं हो सकते। विराट ने घबराकर कहा, महाराज, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ गलती हो गई। राजा अकबर ने मुस्कुराते ही कहा, विराट, तुमने अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन तुमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। ताकत का अपना एक वक्त होता है, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अपना अलग महत्व है। तुम्हें दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना सीखना होगा। अकबर ने विराट को एक प्रश्न दिया, विराट, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें तुम्हें अपनी शक्ति और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करना हो, तो तुम कैसे काम करोगे? विराट ने अपने मन को थोड़ा शांत करते ही जवाब दिया, महाराज, अब मुझे समझ में आता है कि शक्ति और ज्ञान को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। मैं अपने ज्ञान और समझदारी को अपनी शक्ति के साथ मिलाकर काम करूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। महाराज अकबर ने विराट को ये सबक दिया कि कभी भी अपनी ताकत और ज्ञान का इस्तेमाल एक साथ करना जरूरी है। शक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल शक्ति के साथ करें, तो हम हर काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचते हैं। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी ताकत और ज्ञान को अलग अलग मत समझना चाहिए। अगर हम दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। को दिखाती है। यह कहानी मुगल बादशाह अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच के ज्ञान और समझदारी पर आधारित है। कहानी का सार। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे लिए 3000 शब्दों की कहानी सुनानी है। अगर तुम ये कहानी पूरी कर पाए, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम ना कर पाए, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बीरबल, जो अपनी दनाई और विट के लिए मशहूर था, इस छोटी सी बात को छुपा नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अकबर को अपनी प्रशंसा करने का एक मौका मिल गया है और वे इस चैलेंज को अपने तरीके से पूरा करेंगे। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा अपने राज्य में बहुत हाई कठिन फैसला लेने की स्थिति में था। राजा का एक मंत्री था, जो हमेशा अपने राजा के साथ रहा करता था। राजा ने मंत्री से कहा, मैं अपने फैसले पर पूरा विश्वास रखता हूं, लेकिन मंत्री का कहना था कि यह फैसला सही नहीं है। बीरबल ने आगे बताया कि मंत्री को समझदारी से अपनी बात रखनी थी, पर राजा अपने फैसले पर दृढ़ था। ऐसे में राजा ने अपनी सपनों की सच्चाई का पता लगा लिया। समय के साथ मंत्री ने राजा को बता दिया कि सच में फैसला गलत था। राजा ने अपने फैसले को बदला और राज्य में एक नया दौर आया।
इस प्रकार बीरबल ने कहानी में 3000 शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अकबर को ये दिखाया कि समझदारी और समय के साथ फैसला लेना कितना जरूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सीखती है कि समझदारी से हर छोटी बात में भी व्यक्ति अपने अनुभव से सीख सकता है और ये भी कि जब समय आता है तो फैसले को बदलना जरूरी हो सकता है। अकबर को ये कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया उनके दिमाग और समझदारी के लिए। बीरबल की 3000 शब्दों की कहानी एक मशहूर कहानी है जो उनकी दानाई और तेज दिमाग को दिखाती है। यह कहानी मुगल बादशाह अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच के ज्ञान और समझदारी पर आधारित है। कहानी का सार। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे लिए 3000 शब्दों की कहानी सुनानी है। अगर तुम ये कहानी पूरी कर पाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम ना कर पाए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बीरबल, जो अपनी दानाई और विट के लिए मशहूर था, इस छोटी सी बात को छुपा नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अकबर को अपनी प्रशंसा करने का एक मौका मिल गया है और वे इस चैलेंज को अपने तरीके से पूरा करेंगे। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा अपने राज्य में बहुत हाई कठिन फैसला लेने की स्थिति में था। राजा का एक मंत्री था जो हमेशा अपने राजा के साथ रहा करता था। राजा ने मंत्री से कहा, मैं अपने फैसले पर पूरा विश्वास रखता हूं, लेकिन मंत्री का कहना था कि यह फैसला सही नहीं है। बीरबल ने आगे बताया कि मंत्री को समझदारी से अपनी बात रखनी थी, पर राजा अपने फैसले पर दृढ़ था। ऐसे में राजा ने अपनी सपनों की सच्चाई का पता लगा लिया। समय के साथ मंत्री ने राजा को बता दिया कि सच में फैसला गलत था। राजा ने अपने फैसले को बदला और राज्य में एक नया दौर आया। इस प्रकार बीरबल ने कहानी में 3000 शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अकबर को ये दिखाया कि समझदारी और समय के साथ फैसला लेना कितना जरूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सीखती है कि समझदारी से हर छोटी बात में भी व्यक्ति अपने अनुभव से सीख सकता है और ये भी कि जब समय आता है तो फैसले को बदलना जरूरी हो सकता है। अकबर को ये कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया उनके दिमाग और समझदारी के लिए। चतुर पंडित और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नए पंडित को बुलाया जो अपनी अकल और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इस पंडित को चतुर पंडित कहा जाता था क्योंकि वो अपने ज्ञान का बहुत दिखावा करता था और खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानवान समझता था। अकबर ने सोचा कि इस पंडित का ज्ञान देखने का यह अच्छा मौका है और उन्होंने बीरबल को इस ज्ञान के प्रति अपनी प्रशंसा प्रदर्शित करने के लिए एक चैलेंज दिया। कहानी का विवरण। चतुर पंडित दरबार में आए और अकबर ने उन्हें अपने दरबार में इज्जत दी। FIR अकबर ने कहा, पंडित जी, आपके ज्ञान और समझदारी के बारे में काफी सुना है। मैं चाहूंगा कि आप और बीरबल एक छोटे से चैलेंज में हिस्सा लें। अगर बीरबल आपसे ज्यादा समझदार साबित होते हैं तो आपको अपने ज्ञान को समझना होगा। अगर आप जीत जाते हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। पंडित जी ने अपनी हंसी में कहा, महाराज, मुझे कोई शंका नहीं है। बीरबल को मैं ऐसे हाई समझता हूं। अकबर ने दोनों को एक प्रश्न दिया जो ये था। प्रश्न, मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जिसमें सिर्फ एक हाई शब्द हो। अगर कोई आदमी एक पहेली को समझने में सफल होता है तो उससे क्या कहा जाता है? चतुर पंडित ने तुरंत जवाब दिया, बुद्धि। जो व्यक्ति समझदार हो उससे बुद्धि कहा जाता है। बीरबल ने सोचा और FIR अपना जवाब दिया, साहस। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है उससे साहस कहा जाता है। अकबर ने दोनों को देखा और कहा, तो ये दोनों जवाब एक दूसरे से अलग है। पंडित जी ने अपने ज्ञान को दिखाया, लेकिन बीरबल ने सफलता और धैर्य के प्रति अपना जवाब दिया। आज बीरबल का जवाब थोड़ा और समझदार था। मॉरल ऑफ दी स्टोरी। ये कहानी ये बताती है कि ज्ञान के अलावा सफलता और समझदारी भी किसी व्यक्ति का असली ज्ञान होता है। कभी कभी चतुर और समझदार होने के लिए अपने ज्ञान को दिखाना उतना जरूरी नहीं होता जितना उससे समझदारी और धैर्य के साथ इस्तेमाल करना। राजा और उसके वजीर को गुलाम बनाने की कहानी। 3000 शब्दों की कहानी। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने मंत्री और वजीर को अपने साम्राज्य के प्रबंधन के लिए भरोसा करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती है कि राजा अपने वजीर को अपने गुलाम बना देता है। इस कहानी में
राजा की सोच और उसके वजीर की चतुराई का गहरा रिश्ता है, और किस तरह से अपनी समझदारी और दिमाग से वजीर ने अपनी इज्जत को वापस जीत लिया, इस कहानी में ये दिखाया गया है। प्रारंभ, शुरुआत। बहुत पुरानी बात है, एक समय था जब भारत के एक प्राचीन राज्य में एक समृद्ध राजा राज कर रहा था। उस राजा का नाम राजा विक्रम था, और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। राजा विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, जो अपने राज्य के प्रशासन में कठोर और दयालु दोनों था। उस राजा के पास एक मंत्री और वजीर, जिसे सब बीरबल के नाम से जानते थे, उसकी संगत थी। बीरबल एक चतुर और समझदार व्यक्ति था, जिसके पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता था किसी भी कठिन समस्या को सुलझाने का। बीरबल और राजा विक्रम का रिश्ता एक गुरु और चेले का था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन समय ने कुछ ऐसे मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। एक समस्या की शुरुआत। एक दिन राजा विक्रम को अपने राज्य के कुछ प्रशासन में कठिनाई आई। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और एक बैठक बुलाई। बीरबल भी इस बैठक में उपस्थित था। बैठक में राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे कुछ समस्याओं का समाधान चाहिए। मेरे राज्य में कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है जो समस्याओं को जन्म दे रही है। क्या तुम सब मुझे कोई हल दे सकते हो? मंत्रियों ने राजा के प्रश्न का जवाब देना शुरू किया, लेकिन बीरबल चुप था। उसने अपना चेहरा थोड़ा गंभीर कर लिया था, और राजा के प्रश्न का जवाब देने की बजाय वो अपने विचारों में डूबा हुआ था। राजा ने बीरबल की खामोशी देखी और उससे पूछा, बीरबल, तुम कहाँ गए हो? तुम जो हमेशा मुझसे बेहतर तरीकों से प्रश्न का जवाब देते हो, आज क्यों चुप हो? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मैं इस वक्त एक कठिन फैसला लेने की स्थिति में हूं। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका जवाब देने से पहले मुझे कुछ और विचार करना होगा। राजा ने बीरबल की बात समझकर कहा, बीरबल, तुम जिसे कठिन फैसला कह रहे हो, उसका समाधान तुम्हारे पास हो सकता है। तुम मेरा विश्वसनीय मंत्री हो, और तुम्हारा ज्ञान बहुत गहरा है। तुम्हें अपने विचार जल्दी देने चाहिए। बीरबल ने अपने मन की बात कही, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूं जो इस समस्या से जुड़ी है। बीरबल की कहानी। बीरबल ने कहा, कहानी ऐसे है, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक समृद्ध किसान रहता था। उस किसान के पास काफी जमीन थी, लेकिन वो हमेशा अपने कर्ज के बोझ टेल दबता रहता था। एक दिन वो किसान अपने घर से निकलकर एक बेद राजमहल तक गया और वहां अपने सभी समस्याओं का हाल पूछा। बीरबल की कहानी सुनते सुनते राजा विक्रम ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में राजा की प्रश्न का क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हर समस्या का अपना समाधान होता है, लेकिन उस समाधान को समझने के लिए हमें अपने सोच को बदलना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि आपका समाधान आपके अपने मन में है। आपको अपने फैसलों पर ज्यादा विचार करना होगा। राजा विक्रम थोड़ा सोचने लगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, बीरबल की बात सच है। मुझे कुछ और करना होगा। बीरबल का चतुर तरीका। दिन बीते और राजा विक्रम ने बीरबल की बात को अपने मन में समझने की कोशिश की। एक दिन राजा ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे तरीकों को समझ रहा हूं। तुमने कहा था कि हर समस्या का अपना समाधान होता है। तुम्हारे उत्तर में कुछ छुपा है जो मैं समझना चाहता हूं। बीरबल ने राजा के चेहरे पर छुपी हुई चिंता को देखा। उसने कहा, महाराज, आपको अपने मन में एक कदम और आगे बढ़ना होगा। आपका समाधान अपने फैसलों में है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों को भी अपने फैसलों में शामिल करना पड़ता है। राजा विक्रम ने बीरबल की बात समझ ली, और FIR कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती है जिसमें राजा अपने वजीर, मंत्री को अपने गुलाम बनाने का फैसला करता है। राजा का फैसला और उसकी गलती। एक दिन राजा विक्रम ने सोचा, बीरबल को कितनी बार अपने फैसलों का समाधान देना पड़ता है। मुझे अपने वजीर को एक सजा देनी होगी जिसे वो अपने आप को सुधारे। राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, तुम्हारी चतुराई मुझे पसंद आई, लेकिन कभी कभी तुम्हारे तरीके मेरे फैसलों से विचलित कर देते हैं। तुम्हें अब मेरी जिंदगी में एक नया स्थान लेना होगा, और अब तुम मेरा गुलाम बनोगे। बीरबल ने राजा की बात सुनी, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। उसने कहा, महाराज, आपका फैसला आपका हक है,
लेकिन मुझे अपने फैसलों का विचार करने का एक और मौका दीजिए। राजा विक्रम ने बीरबल की बात सुनी और थोड़ा घबरा गया। FIR उसने सोचा, बीरबल ने मियाँ फैसले को सुधारने का काम किया है। शायद मैंने कोई गलत फैसला लिया हो। अंतिम फैसला। बीरबल ने अपनी समझदारी से राजा को समझाया कि कभी-कभी फैसले तुरंत नहीं लेने चाहिए। अपने मंत्री और वजीर के प्रति विश्वास रखना जरूरी होता है। राजा विक्रम ने बीरबल से कहा, मुझे ये समझ आता है कि कभी-कभी समस्याओं को समझकर हाई फैसला लेना चाहिए। तुम्हारे ज्ञान ने मुझे सही रास्ते पर ले आया। और इस प्रक्रिया के बाद राजा विक्रम ने अपने वजीर को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उनका सम्मान और इज्जत वापस दी। बीरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई से राजा को सुधारा और अपने फैसलों को सही दिशा में दिखाया। मोरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी ये सीखती है कि कभी-कभी अपने फैसलों को जल्दबाजी में ना लें। अपने मंत्री और वजीर की चतुराई और समझदारी का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि सबके मिलजुलाए के विचारों में होता है।